प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभमेळ्यात बुधवारी दुर्दैवी घटना घडली, ज्यात 14 जणांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे। मध्यरात्री 1:30च्या सुमारास चेंगराचेंगरीची घटना घडली। इथल्या त्रिवेणी संगमावर अचानक गर्दी वाढली आणि त्याने चेंगराचेंगरी झाली असं सांगितलं जातंय। पण नेमकं घडलं काय? मध्यरात्री महाकुंभमेळ्यात नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया। प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभमेळ्यात भाविकांचा जनसागरच लोटलाय। देश विदेशातून आलेल्या भाविकांमुळे गंगेचा काठ फुलून गेलाय। पण या साऱ्यावरती या भक्तिमय वातावरणाला गालबोट लावणारी वाईट घटना बुधवारी घडली। मौनी अमावस्येच्या मुहूर्तावर गंगेत पवित्र स्नान करण्यासाठी प्रयागराजमध्ये कोट्यावधी भाविक आले। अंदाजे 10 कोटींच्या घरात भाविक जमल्याचं सांगितलं गेलं। त्यामुळे त्रिवेणी संगमावर पवित्र स्नान करण्यासाठी अचानक गर्दी वाढली। परिणामी इतक्या लोकांना एकत्रितपणे गर्दीत राहावं लागल्याने गुदमरायला झालं। अनेकांचा श्वास कोंडला गेला। गर्दीच्या रेट्यामुळे लावण्यात आलेले बॅरिगेड्स तुटले। बॅरिगेड्स तुटल्यामुळे अचानक लोक पळू लागले आणि यातच अनेक जण गर्दीच्या पायदळी जाऊन मृत्युमुखी पडले। चेंगराचेंगरी झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनाने युद्ध पातळीवर मदत कार्य, बचाव कार्याला सुरुवात केली। 50 पेक्षा अधिक रुग्णवाहिका बोलावल्या गेल्या। परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर भाविकांना पवित्र स्नानासाठी घाटाच्या दिशेने सोडलं जाईल असं सांगितलं गेलं। त्रिवेणी संगमावर पवित्र स्नान करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा अधिक लोक येणार नाहीत याची खबरदारी घ्यायला सुरुवात झाली। पोलीस, निमलष्करी दल आणि अग्निशमन दलाच्या तुकड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या। संगम परिसरात अग्निशमन दलाचं ऑल टेरेन वाहन आधीच होतं। त्याच्या मदतीने अनेक जखमींना बाहेर काढण्यात त्वरित मदत पोहोचवता आली। मुख्य अग्निशमन अधिकारी भारतेंदू जोशी म्हणाले की घटनेच्या वेळी हे वाहन घटनास्थळी होतं, त्यामुळे मदत कार्याला गती निर्माण झाली। एकंदरीत प्रशासनाने परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, पण तरी सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार 14 जणांना यात आपला जीव गमवावा लागलाय। याबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काय म्हणाले पाहूया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। या घटनेबाबत एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं की आम्ही आरामात जात होतो तेव्हा अचानक गर्दी झाली आणि बॅरिगेड्स तुटले। यावेळी धक्काबुक्की आणि हाणामारी सुरू झाली। आम्ही पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्हाला बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळत नव्हता। सगळे इकडे तिकडे पळण्याचा प्रयत्न करत होते। अनेक लोक जखमी झालेत। अशी स्थिती निर्माण झाली की काय करावं आणि काय चाललंय हे काहीच कळत नाहीये। तर ही प्रयागराज कुंभमेळ्यातली रात्रीची स्थिती होती। आता तिथे बचाव कार्य सुरू झाले आणि स्थिती आटोक्यात यायला सुरुवातही झाली। या संदर्भात ज्या नवीन अपडेट्स येतील आम्ही तुमच्यापर्यंत अवश्य पोहोचवू। पण या साऱ्यावरती तुमचं म्हणणं काय, खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा। आतापर्यंत लोकमत सबस्क्राइब केलं नसेल, फॉलो केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राइब करा, फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत। धन्यवाद।